कल तक नेपाल की सड़कों पर आग और पत्थरबाजी का मंजर था। संसद जली, सुप्रीम कोर्ट तक राख हो गया, होटल खाक हो गए और पीएम केपी ओली को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अब वही जेनजी यानी नेपाल के युवा एक बिल्कुल नए अंदाज में सामने आए हैं। साफ सफाई का बीड़ा उठाया, जो हाथ पत्थर फेंक रहे थे वही सड़क पर झाड़ू लगाते दिखे, जो दीवारें तोड़ रहे थे अब वही गड्ढे भर रहे हैं। काठमांडू की गलियों में डस्टबिन लगाते और लूटे गए सामान को घर घर जाकर वापस लौटाते युवा। ये तस्वीरें नेपाल ही नहीं पूरी दुनिया का दिल जीत रही हैं। कैसे शुरू हुआ प्रोटेस्ट? याद कीजिए, यह आंदोलन सिर्फ एक नाराजगी से नहीं बल्कि सोशल मीडिया बैन, करप्शन और नेपोटिज्म के खिलाफ था। 13 से 28 साल तक के युवा टिकटॉक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के जरिए इकट्ठा हुए। उनका कहना था नेपो किड्स यानी नेताओं के बच्चे शान शौकत दिखाते हैं जबकि आम जनता बदहाल है। हिंसा का अंजाम, लेकिन शांतिपूर्ण शुरुआत धीरे धीरे हिंसा में बदल गई। सरकारी इमारतें जलाई गई, 29 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी राजलक्ष्मी चित्राकर इस आगजनी में जिंदा जल गई। हालात काबू से बाहर हुए तो नेपाली सेना ने कर्फ्यू लगा दिया। ओली का इस्तीफा और सियासी भूचाल। 9 सितंबर को पीएम ओली ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। अब नेपाल एक पॉलिटिकल वैक्यूम यानी राजनीतिक खालीपन में है। इस बीच नाम सामने आए हैं। पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की, काठमांडू की मेयर बालिन शाह और अब सबसे बड़ा नाम कुलमन घिसिंग। 54 साल के कुलमन घिसिंग नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख। याद कीजिए वो दौर जब नेपाल लोड शेडिंग यानी बिजली कटौती से जूझ रहा था। घिसिंग ने इस संकट को खत्म किया और देश में पावर सप्लाई को स्थिर किया, यानी एक साफ सुथरी टेक्नोक्रेटिक छवि वाले नेता। जेनजीज का एक धड़ा मानता है कुलमन घिसिंग ही वो शख्स हैं जो बिना राजनीतिक बोझ के नई शुरुआत कर सकते हैं। भारत से भी कनेक्शन। दिलचस्प बात यह है कि कुलमन घिसिंग ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई जमशेदपुर में की, यानी भारत में पढ़ाई कर चुके घिसिंग का रिश्ता भारतीय सरजमी से भी जुड़ा है। अब सवाल है कि क्या नेपाल के युवा सचमुच एक नई राजनीतिक धारा तैयार कर पाएंगे? क्या जेनजी सिर्फ सड़कों की सफाई तक सीमित रहेंगे या देश की राजनीति को भी साफ कर देंगे? और क्या कुलमन घिसिंग वो नाम होंगे जिनके हाथों नेपाल की नई इबारत लिखी जाएगी? फिलहाल इतना ही, लेकिन तस्वीरें साफ है। नेपाल का जेनजीज अब सिर्फ तोड़फोड़ नहीं बल्कि निर्माण और बदलाव की नई मिसाल बनना चाहता है। जय हिंद।